आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 12वां रविवार है। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। आइए हम आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वह जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा समानी बाप महान और अद्भुत परमेश्वर, तेरा शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए। खुदावंद, हम जानते हैं कि कोविड-19 की महामारी के कारण प्रभु आपके पवित्र भवन नहीं खुल सके, लेकिन प्रभु आपका पवित्र वचन प्रभु यह प्रयास किया जा रहा है खुदावंद कि आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप घर में सुरक्षित हैं, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि खुदावंद हमारी सहायता और मदद करता है। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपने पवित्र हाथों में संभालना, ताकि प्रभु जब भी आपके पवित्र भवन खोलें, हम वहां जाकर आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकें, अपने सिरों को आपके आगे झुका सकें, सहायता और मदद करना और हमारी अगुवाई करना। और आज का जो पवित्र सभा है उसमें हमारी अगुवाई करना। खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम के जरिए से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज का पहला गीत गाएंगे। इस गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 39, कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन
लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे समझी। इज्जत दौलत हशमत जिसकी, उसकी करे समझी। रूह के शोले पर से जब फिर बदन लगे जलने। रूह के शोले पर से जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु भोज की पुस्तक में से उसका तीसरा, चौथा और पांचवा भाग पढ़ेंगे। पर यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं। हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमुच हैं। आमीन। अब उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 85वां अध्याय 85, 7 आयत से लेकर के 12 आयत तक। भजन संहिता 85 अध्याय 85वां और 7 आयत से 12 आयत तक। हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरबइयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल में आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। आइए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके जीवनदायक वचन को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि वह हमारे हृदय में जड़ जमा सके और हमारे जीवन में फल उत्पन्न करे।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। अब पवित्र पाठ पढ़े जाएंगे। सबसे पहले हम पुराने नियम से पढ़ेंगे। योना नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय पूरा पढ़ा जाएगा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। वे न खाएं और न पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे कहते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। खुदा के पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। दूसरा पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में है, वरना सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जैसे उसने मरे हुओं से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। खुदा के पवित्र कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे। गीत नंबर 105। पावन है वह प्रभु हमारा,
उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। ये समय होगा कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आगे का समय जो है मैं अपने पादरी साहब रेवरेंड वरन एल्फ्रेड जी को आगे बुलाता हूँ कि प्रभु का वचन हमारे कलीसिया के लिए दें। पादरी साहब। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय 1 से 9 आयतें और साथ में 18 से 23 आयतें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 1 से 9 आयत और उसके बाद 18 से 23 आयत। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठे हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए।
कुछ बीज झाड़ियों से गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है। और जब वह वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे क्रिस्त यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। शुभ समाचार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार ग्रहण किया गया। इस वचन में हम पाते हैं कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठा हुई और प्रभु यीशु मसीह उनसे कई दृष्टांतों में बातें करने लगे। हम इस अध्याय को जब पूरा देखते हैं तो हम पाते हैं कि उन्होंने एक दृष्टांत नहीं बल्कि 7 अन्य दृष्टांत भी कहे। उन्होंने दृष्टांत इसलिए कहे जो वह मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 13वीं आयत में स्पष्ट करके बता रहे हैं। मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बात करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। यानी प्रभु के वचन की सफलता वचन के ग्रहण होने पर निर्भर है। क्या वचनों को ग्रहण करके हमने उद्धार का मार्ग पाया है, या फिर वचनों को अनसुना करके हमने अपने पापों का आरंभ कर लिया। यह वचन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम उनमें से हैं जो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते अपने परमेश्वर के वचनों को। हम इस अध्याय में पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से चेले उनके से एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो दृष्टांतों के विषय में था और ठीक बीज बोने वाले दृष्टांत के तुरंत बाद आता है। पहले भी ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया है। जब बीज बोने वाला दृष्टांत से पहले हम प्रभु यीशु मसीह 12 अध्याय में एक प्रश्न का उत्तर वहां पे दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि मेरा भाई और मेरी मां कौन है? केवल वो जो कोई परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इच्छा पूरी करने के लिए इच्छा को जानना बहुत जरूरी है और इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर पिता के वचनों को सुनना बहुत जरूरी है। जैसे लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 आयत में पाते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और परमेश्वर के वचनों की सफलता इन्हीं बातों पर निर्भर है कि हम उनके वचनों पर विश्वास करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत आसानी से भरमाए जाते हैं और भटकाए जाते हैं। वह दृष्टांतों के द्वारा बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के रहस्य क्या हैं। वह दृष्टांतों के द्वारा सूली पर अपने उद्धार के कार्य को समझाना चाहते हैं। वह दृष्टांतों के द्वारा अपने पिता के प्रेम को दर्शाना चाहते हैं। बीज होने वाले दृष्टांत हमने कई बार सुना है, लेकिन वाकई में यह दृष्टांत एक यादगारी है अपने आप को जांचने के लिए, अपने आप को परखने के लिए कि हम कितना विश्वास में, किस प्रकार के विश्वास में। जब हम इस दृष्टांत को पढ़ते हैं
हम यहां पाते हैं एक बीज बोने वाला के विषय में। बीज बोने वाला यानी प्रभु यीशु मसीह, जो यहां 3 बातों को दर्शा रहे हैं। पहली, भक्ति भाव को, उसकी निष्ठा और उसकी लगन को। बीज बोने वाला जानता है कि अगर वह नहीं बोता है तो फसल नहीं होगी। राज्य के काम में यह जरूरी है कि जो लोग सुसमाचार का बीज बोते हैं वे काम के प्रति अपने आप को समर्पित रखें। दूसरी बात वो दर्शा रहे हैं अनुशासन को। बोने के काम के लिए खुद को अनुशासित करना चाहिए। ऐसे दिन होंगे जब वे मैदान में जाएं का मन नहीं करेगा, पर वह बीज बोना नहीं छोड़ेंगे। वे जानते हैं कि उसके बिना आगे बढ़े और बोए के खेत कभी फसल नहीं बनेंगे। तीसरी बात वो यह दर्शा रहे हैं निराशा को, उसकी उदासी को। जैसे कि बीज बोने वाले ने अपना बीज बिखेर दिया है, फैला दिया है, वह जानता है कि केवल 25% फल उगाने के लिए बड़े होंगे। फिर भी उन्होंने आगे जाकर बीज बोना जारी रखा। वह जानता है कि भले ही उसके बीज का 75% फल कभी नहीं होगा, उसके बाद भी वह लगातार उस बीज को बोते रहे। हम यहां पाते हैं एक बीज के विषय में। बीज यानी प्रभु का वचन, जीवता वचन, शक्तिशाली वचन। जिस तरह बीज एक बंजर भूमि को जीवित और आशीषित जगह में बदल सकता है, उसी तरह से प्रभु का वचन एक मृत और शुद्ध जीवन को महिमामय जीवन और आशीषित जीवन बना सकता है। हम यहां पाते हैं एक भूमि के विषय में। भूमि यानी हृदय, यानी हमारा हृदय, जो 4 तरीकों से यहां दर्शाया गया है। पहला, मार्ग के किनारे की भूमि। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। उसका अर्थ हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय के आगे के भाग में। दूसरा, पथरीली भूमि यानी कठोर हृदय। ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वह वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। एक हृदय जो सुसमाचार के विरुद्ध कठोर है, एक ऐसा हृदय जो यदि अपरिवर्तित होता है तो अंत में स्वयं को नरक में पाएगा। जिनके हृदय कठोर हैं उनके लिए परमेश्वर होशे नबी की पुस्तक में 10वां अध्याय 12वीं आयत में बता रहे हैं कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तीसरी बात, झाड़ियों में गिरी भूमि के विषय में। ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। ये भूमि हृदय के उस प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है जो सकारात्मक तरीके से सुसमाचार का जवाब देता है और हर संकट देता है कि वह ईमानदार है या मान्य है। यह उस व्यक्ति का प्रकार है जो मसीह का दावा करता है लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखाता है। यह एक अविश्वासी का जीवन है, परमेश्वर के लिए बिल्कुल कोई फल नहीं लाता। हमारे आसपास कई ऐसे हैं जो इस वेदी से होकर गुजरे हैं पर कोई बदलाव नहीं है उनके जीवन में। यह बहुतायत से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे लोग दुनिया से प्रेम करते हैं, अपनी खुशी या पैसे या उनकी स्वतंत्रता, जो भी उनका बहाना है, जितना उन्होंने कभी परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। और चौथी बात अच्छी भूमि के विषय में, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। ये वो है जिन्होंने वचन के उद्देश्य को सफल बनाया। ये भूमि उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो परमेश्वर की आत्मा के आह्वान पर उसका दिल नर्म और उब जाता है।
जब सुसमाचार इस हृदय में प्रवेश करता है तो एक जीवन परिवर्तन होता है और एक अद्भुत अंतर आता है। ये जीवन भरपूर मात्रा में फल जरूर लाता है। क्या इस प्रकार की भूमि की तस्वीर हमारे जीवन की तरह है? क्या आप आज सचमुच बच गए हैं? क्या आप पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए उस न्याय के दिन में तैयार हैं? क्या आप में फल पाए जाते हैं 100 गुना, 60 गुना या 30 गुना? क्या आज आप अच्छी भूमि हैं? सोचिए, थोड़ी देर के लिए अपने जीवन में गौर करें। हमने कितने पाप किए हैं? कितनी बार हमने परमेश्वर के वचनों, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है? हम में कितने फल पाए जाते हैं? और क्या हम पवित्र आत्मा के विरोध पाप कर बैठे हैं? ध्यान दें, मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 28-29 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर का वचन अपने वचन में हमें सिखाना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचनों को अनसुना ना करें और अपने पापों को रोक सकें, एक अच्छी और उपजाऊ भूमि के रूप में बदल जाएं। पहला, पवित्र आत्मा के सिखाए द्वारा चले। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26-27 में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसा आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हर दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखा रहे हैं। दूसरी बात, परमेश्वर से कैसे भी दूर नहीं होना है। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय में उसकी 1 आयत से 4 आयत में, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को ना बढ़ाएं और ना घटाएं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 आयत में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना, ऐसा करने से अनंत जीवन को जरूर पाएंगे। चौथी बात, परमेश्वर में बढ़ने के लिए विश्वास रखना बहुत जरूरी है। वचन संहिता वचन 27 3 से 5 आयत में लिखा है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर वह चढ़ाएगा। जब हमें परमेश्वर का वचन मिला है तब हमें उसे बांटने में कैसा डर, उसमें चलने पर कैसा डर। हमें परमेश्वर के वचन को सुनने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना चाहिए।
हमें अपने दिलों में पवित्र आत्मा की शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने विश्वास से दूर जाने से बचना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं तो हमें भय से वचन से दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन विश्वास और आत्मविश्वास से वचन में बने रहना चाहिए। अब यह समय है कि हम अपने पापों का आरंभ ना होने दें, परमेश्वर के वचनों को अनसुना ना करें। अब जो हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं उनको आगे बताएं। अब जो हम परमेश्वर के कार्य के बारे में सुनते हैं उन पर विश्वास करें। परमेश्वर हमारे दिलों से बात करता है, हमें उस समय वो समय देना है और हमें परमेश्वर की वाणी को सुनने की आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है। परीक्षा के समय अगर अपने दिल को कठोर होने दिया है तो कृपा करके प्रभु यीशु मसीह की पुकार को सुने। वह हमसे प्रेम करते हैं, वह हमारे लिए मारे गए, वह चाहते हैं कि कुछ भी हो हम बच जाएं। यदि आप उससे अपना दिल खोलेंगे तो वह आपको अनंत जीवन देगा और वह आपकी आत्मा को बचाएगा, हर पाप को क्षमा करेगा, हमसे हर पाप को दूर ले जाएगा। तब हम अपने जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल जरूर ला पाएंगे, एक अच्छी भूमि की तरह बनेंगे। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे दें। आमीन। धन्यवाद फादर साहब, आपने बहुत अच्छा वचन अपनी कलीसिया को दिया। आइए हम प्रभु भोज की पुस्तक में अपने विश्वास वचन को पढ़ेंगे। पेज नंबर 123 पे है, 14 नंबर भाग। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पर परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम परहित निवेदन में जाएंगे। पेज नंबर 124, उसका भाग 16। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनी। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु,
हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्फोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य डॉक्टर वारिस के मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरुण जी और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम प्रार्थना में लगे रहेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा आसमानी बाप, महान और अद्भुत परमेश्वर, खुदावंद इस जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा आसमानी बाप, इस वक्त प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं कुछ विनती और प्रार्थना लेकर खुदावंद, क्योंकि प्रभु एकमात्र आप ही परमेश्वर हैं जो हमारी दुआओं फरियादों को सुनते हैं। क्योंकि आपके पवित्र वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सचमुच प्रभु आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। आपने ही प्रभु हमें अभी तक संभाला है, ये दिन दिया है प्रभु कि हम आज का दिन देखने लायक बन सके हैं और आपकी महिमा स्तुति कर सके हैं। खुदावन, इस समय प्रभु पूरा देश, पूरा संसार संकट में है खुदावन। एक ऐसी बीमारी जिसके कारण प्रभु हम एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे के मान इज्जत को घटा सके हैं प्रभु। एक भाई अपने भाई से डरने लगा है खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस बीमारी को प्रभु जल्द से जल्द समाप्त कर मेरे परमेश्वर, ताकि हम एक दूसरे के प्रेम में जैसे पहले बंधे थे ऐसे बन सकें और आपकी महिमा स्तुति कर सकें, आपके पवित्र भवन खोल सकें, हम आपकी महिमा कर सकें, अपने सिरों को आपके आगे झुकाने वाले बन सकें। सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर, इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदावन, सबको अपने पवित्र हाथों से छूकर आशीष और चंगाई दे मेरे परमेश्वर, ताकि इस बीमारी से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आपके पवित्र वचन में लिखा है, मैं तुम्हें महामारी से बचाऊंगा, तेरे इधर 1000 दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। सचमुच प्रभु आपने ही हमें संभाला है, आपने ही हमें इस बीमारी से प्रभु राहत प्रदान की। आपका लाख लाख शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रभु इस बीमारी से प्रभावित लोगों की सेवा कर रहे हैं खुदावन, सबको अपनी पवित्र पनाह में ले, सबको प्रभु इस संकटों से, परेशानियों से बचा कर रखना। हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो प्रभु अपने घर में बैठकर प्रभु आपकी महिमा कर रही है, आपकी स्तुति कर रही है। खुदावन सबको प्रभु अपनी पवित्र पनाह में ले और सबको घरों में अपनी आशीष और बरकतों से मालामाल कर दो, ताकि उनके घर में किसी तरह की कोई कमी घटी ना हो, बल्कि वो खुशी से आपके नाम का धन्यवाद, आपके नाम की जय जयकार कर सकें। और जब आपके पवित्र भवन खुले और आपके नाम की गवाही दे सकें, सहायता। ये सब कुछ अपने खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम के जरिए से मांगते हैं, आमीन। हम सब इकट्ठे बोले, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है,
परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह।